G20 की दूसरे और आखिरी दिन की बैठक खत्म हो चुकी है। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी है। पीएम मोदी ने बैठक यानी G20 की अध्यक्षता का सांकेतिक चिन्ह ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दिया और इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान भी कर दिया। पीएम ने नवंबर के आखिर में G20 समिट का वर्चुअल सेशन रखने का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें समिट में तय किए गए विषयों की समीक्षा की जा सके। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही दुनिया के संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। उन्होंने ये भी दोहराया, यूएनएससी में अभी तक उतने ही सदस्य हैं जितनी इसकी स्थापना के वक्त स्थायी देशों की संख्या बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हर वैश्विक संस्था को अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए उसमें बदलाव करना चाहिए। उन्होंने ये दोहराया कि इसी वजह से G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पीएम मोदी ने कौन कौन सी बातों पर फोकस किया है। सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि G20 समिट की सबसे बड़ी चुनौती थी यूक्रेन पर आम सहमति बनाना, लेकिन पीएम मोदी ने इससे भी संभव कर दिखाया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि G20 बैठक में यूक्रेन पर सहमति बनाने के लिए मैराथन बैठकें हुई, कई दौर की बातचीत हुई। करीब 200 घंटे की मैराथन बैठक, 300 द्विपक्षीय वार्ताएं और 15 ड्राफ्ट में इस पर काम किया गया और भारत ने इसे आखिरकार संभव कर दिखाया। तो यूक्रेन का मसला ऐसा मसला था जिसको पश्चिमी देशों को एक टेबल पे लाना, एक सुर में उनको मनाना बहुत ही असंभव सा, नामुमकिन सा काम था, लेकिन इसे कर दिखाया पीएम मोदी ने और उनकी उस टीम ने जिसका कल भी उन्होंने जिक्र किया था। तो देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि देखिए, जब हम कोरोना का सामना कर सकते हैं तो आज का युग युद्ध का नहीं है। हमें एक बैठक करनी होगी, हमें चर्चा करनी होगी और चर्चा करके हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो यही थी कि आखिर यूक्रेन मामले पर किस तरीके से सहमति जो है वो बनाई जा सके। सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं
उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है।